हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज अकेडमी। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी चाहिए जब आप किसी से बात कर रहे हैं इंग्लिश में, जब आप कुछ राइट कर रहे हैं, जब आप कुछ बोल रहे हैं। तो उन मिस्टेक्स को हम अवॉइड करेंगे। तो वो अच्छी कौन सी मिस्टेक्स होती है जो कि आप अक्सर कर देते हैं जब हम क्या कर रहे हैं इंग्लिश में किसी से बात कर रहे हैं। Why do we make mistakes? सब मिस्टेक्स हमारी क्यों होती है? It's normal to make mistakes when learning a language. मतलब जब आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो तो उसमें ये कॉमन है मिस्टेक्स होना। The good news is you can easily fix most mistakes. तो आप बहुत सारी मिस्टेक्स को क्या कर सकते हो, फिक्स भी कर सकते हो, आप उसको करेक्ट कर सकते हो। Let's look some at common mistakes in English and how to avoid them. तो ये आज की क्लास का इंट्रोडक्शन हो गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं लाइक मच एंड मेनी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या मिस्टेक हो जाती है, सेइंग मच बुक्स और मच पीपल। तो हम क्या बोल देते हैं, मच बुक्स बोल देते हैं, मच पीपल हम बोल देते हैं। तो करेक्ट क्या है यहाँ पर हमारे पास, करेक्ट हमें बोलना है मेनी फॉर थिंग्स यू कैन काउंट। फॉर एग्जाम्पल आपको मेनी कब लगाना है, जब आप चीज़ों को काउंट कर सकते हो। लाइक मेनी बुक्स, तो बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं ना, 1 2 3 4। मेनी पीपल, पीपल को हम काउंट कर सकते हैं। मच फॉर थिंग्स यू कांट काउंट, फॉर एग्जाम्पल मच वाटर, मच शुगर। अब शुगर को आप काउंट नहीं कर सकते कि 1 शुगर 2 शुगर 3 शुगर, ऐसे हम उसको काउंट नहीं कर सकते। वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते। तो मैनी आपको यूज करना है किसके लिए, जो आप काउंट कर सकते हैं। मच हमें यूज करना है जो हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर इनकरेक्ट क्या होगा, आई हैव मच फ्रेंड्स। करेक्ट क्या होगा, आई हैव मेनी फ्रेंड्स। तो मेनी हो गया इसके लिए, मतलब फ्रेंड्स को आप काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल फॉर्म में है ना ये। तो ये होता है मच एंड मेनी में जो मिस्टेक्स हमारी हो जाती है जब हम इंग्लिश को बोल रहे होते हैं। नेक्स्ट, डोंट ओवर यूज वेरी। आपको वेरी बार बार नहीं यूज करना होता है हर सेंटेंस में। लाइक सेइंग वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी बिग एट ऑल टाइम। तो वेरी को हटाकर हमें उसकी जगह कुछ डिफरेंट यूज करना है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग वेरी, ट्राई यूजिंग स्ट्रॉन्गर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल वेरी गुड को आप बोल सकते हो एक्सेलेंट, वेरी बिग को हम बोल सकते हैं ह्यूज, बहुत बड़ा, तो उसको हमने बोला ह्यूज। टिप, दिस विल मेक योर इंग्लिश साउंड मोर एक्साइटिंग। तो अगर आप एक्सेलेंस का यूज करोगे, दैट दिस इज एन एक्सेलेंस वर्क, दिस इज एक्सेलेंट, तो वो बहुत ही ज्यादा और अच्छा लगेगा, इम्प्रेसिव लगेगा। नेक्स्ट, डू एंड डस में भी यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। नाउ व्हाट इज डू एंड डस। अब डू एंड डस क्या होते हैं वो हम देखते हैं। लाइक मिस्टेक कहाँ पर होती है, सेइंग शी डू लाइक चॉकलेट और आई डस ईट पिज्जा। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इन वाले सेंटेंस को करेक्ट वे में बोलना है। लाइक यूज डू फॉर आई, यू, वी, दे। तो इन केसेस में आपको यूज करना है डू का। लाइक आई डू, वी डू, इस तरीके से आपको बोलना है। यू डू, दे डू। तो हमें डू इन केसेस में यूज करना है। डज हमें यूज करना है ही, शी और इट के साथ। लाइक डज शी, क्या वो क्या, तो आपने कुछ इस तरीके से इसको लिखा डज शी, और ही डज ही, या फिर ही डज, इस तरीके से इट डज। तो इस तरीके से आपको इसको यूज करना है यहाँ पर। अब हम ये समझते हैं कि तो हमने देखा इसका करेक्ट वे। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर इनकरेक्ट क्या है इसका एग्जाम्पल, मतलब इनकरेक्ट एग्जाम्पल में क्या है, शी डू लाइक चॉकलेट। तो ये नहीं हमें बोलना है, हमें बोलना है शी डज लाइक चॉकलेट्स। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने मिस्टेक्स को करेक्ट करना है जब आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज लेस और फ्यूअर। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कब हम मिस्टेक कर देते हैं इनको बोलने में। तो मिस्टेक होती है सेइंग लेस पीपल और या फिर लेस कार्स में। तो ऐसे आप बोल देते हो लेस पीपल लेस कार्स, तो ये हमें नहीं बोलना है। इसका करेक्ट क्या है, फ्यूअर फॉर थिंग्स यू कैन काउंट। फॉर एग्जाम्पल पीपल और कार्स। तो फ्यू हमें अगेन उसके लिए बोलना है जिसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूज लेस फॉर थिंग्स यू कांट काउंट। लाइक लेस मनी, लेस वाटर, इस तरीके से। इनकरेक्ट क्या होता है, देयर आर लेस पीपल हियर, देयर आर फ्यूअर पीपल हियर। तो लेस की जगह आपने क्या किया, आपने लगा दिया किसको, फ्यूअर को। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इन वाली मिस्टेक्स को करेक्ट करना है। ये मिस्टेक्स कैसे करेक्ट होंगे, जब आप फ्रीक्वेंटली, जब आप रेगुलर बेसिस पे इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करेंगे, इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ। नेक्स्ट मिस्टेक इज वेरी मच मिस्टेक। वेरी मच में क्या मिस्टेक हो जाती है, सेइंग आई हैव वेरी मच फ्रेंड्स। तो ये वाला सेंटेंस जो है ये हमारा टोटली क्या है, रॉन्ग है। वेरी मच इज वेरी मच इज फॉर थिंग यू कांट काउंट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स को तो हम काउंट कर सकते हैं ना, फ्रेंड तो काउंटेबल है। तो हमें इसकी जगह इसके साथ हमें वेरी मच नहीं यूज करना। तो आपको क्या है, कहाँ पर यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल टाइम के साथ इसमें हमें क्या करना है, लगाने फॉर फ्रेंड्स काउंटेबल जस्ट से आई हैव मेनी फ्रेंड्स, बिकॉज फ्रेंड्स तो क्या है, काउंटेबल है ना। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, मेनी फ्रेंड्स को यूज कर लेंगे।
इनकरेक्ट में देखते हैं एग्जाम्पल में क्या है, आई हैव वेरी मच फ्रेंड्स, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या है, आई हैव मेनी मेनी फ्रेंड्स, तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको हम काउंट भी कर सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास वेरी मच की मिस्टेक। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ओवर यूजिंग ऑफ आई एम। आई एम को बार बार भी हमें रिपीट नहीं करना है जब आप सेंटेंसेस को बना रहे हैं, सेंटेंसेस को यूज कर रहे हैं। लाइक मिस्टेक कहाँ होती है, सेइंग आई एम गोइंग टू द मार्केट एंड आई एम ईटिंग पिज्जा। तो इस तरीके से आपको बार बार आई एम और आई एम का यूज हमें नहीं करना। किसका, आई और एम का भी हमें फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करना। अब इसका करेक्ट क्या है, यू डोंट ऑलवेज नीड टू से आई एम इन इंग्लिश, वी ऑफन ड्रॉप आई एम व्हेन इट्स क्लियर। मतलब जब ये बिल्कुल क्लियर है ना तो हमें आई एम बोलना ही नहीं है, हमें आई एम लगाना ही नहीं है जब ये बिल्कुल क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल इनकरेक्ट क्या है, आई एम गोइंग टू द मार्केट। तो ये तो है एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस, बट यहाँ पर क्लियर है ना कि आप मार्केट जा रहे हो, तो जस्ट से गोइंग टू द मार्केट, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। ये हो गए एडवांस इंग्लिश में, बहुत ही ज़्यादा एडवांस इंग्लिश जब आपको पूरी मतलब बेसिक इंग्लिश आपको आ चुकी है और एडवांस पर जा रहे हो, तो किसी ने आपसे पूछा वेयर डू यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तो आपने क्या बोलना है, गोइंग टू द मार्केट। कुछ इस तरीके से आप उसको सिंपल वे में बोल सकते हो। तो ये होता है इसमें कि आप ओवर यूज ना करें आई एम वर्ड का। नेक्स्ट इज हाउ। नेक्स्ट क्या है, हाउ एंड व्हाट मिस्टेक, सेइंग व्हाट यू डूइंग इंस्टेड ऑफ व्हाट आर यू डूइंग, तो ये भी हमारे पास मिस्टेक हो जाती है। ऑलवेज आस्क क्वेश्चन विद आर यू और डू यू, यूज वर्ड फॉर आस्किंग अबाउट समथिंग एंड हाउ फॉर आस्किंग अबाउट अ प्रोसेस और कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू डूइंग, तो बिल्कुल गलत है, व्हाट आर यू डूइंग। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस में पूछना होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें पूछना होता है, लाइक व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, इस तरीके से। Avoid these mistakes and speak confidently. Remember, we all make mistakes. हम सभी मिस्टेक करते हैं, but it's important to correct them to speak clearly. Practice makes a man perfect. तो प्रैक्टिस से आप परफेक्ट हो जाएंगे। कीप स्पीकिंग एंड इम्प्रूविंग टिप, कीप इट सिंपल एंड स्टे कॉन्फिडेंट। तो आपको सिंपल रहना और कॉन्फिडेंस को अपने बिल्डअप करना है। ये कब बिल्डअप होगा, जब आप इंग्लिश में फ्रीक्वेंटली बातें करेंगे, जब आप इंग्लिश में फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट करेंगे अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ, एंड रेगुलर बेसिस पर आप इंग्लिश लैंग्वेज को ही यूज़ करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।